साथियों नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का शिक्षा सलाह चैनल पर। और आज हम लोग साथियों पुनः बात करने वाले हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के बारे में। और इसके बारे में बेसिक तो आप लोगों को पता ही है कि इसका जो है 2014 की ये बहाली और इतनी लंबी प्रक्रिया है। फिर भी देखिए, मैं लगातार वीडियोज़ बनाना नहीं चाहता हूँ। आखिर जो है थोड़ा सा जो मन में बातें होती है, क्योंकि आप लोग भी मेरी भावना को भी समझ रहे होंगे कि मैं ये वीडियोज़ क्यों बना रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे छात्रों का जो है एक तरह से देख रहे हैं कि परेशानी है, बहुत सारे छात्र कमेंट भी कर रहे हैं। वाकई परेशानी तो है। और चलिए इस वीडियोज़ में हम लोग आज बात करेंगे कि आखिर छात्रों की जो आंसू है, और देखिए यह एक छात्रों का ऐसा आंसू है कि वो किसी के सामने छलका भी नहीं सकते और उनके आंसुओं को कोई देखने वाला है भी नहीं। समझ रहे हैं, ये जो आंसू है छात्रों का ना, इसको कोई देखने वाला नहीं है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण ये है कि अभी जो समस्याएं बनी हुई स्टूडेंट के साथ जिस असमंजस की स्थिति में है, वो ये कह भी नहीं सकते कि हाँ हमें नौकरी मिल गई, और ये भी नहीं कह सकते कि हाँ हमें नौकरी नहीं मिली है। तो आज इन तमाम खबरों पर हम लोग बात करेंगे और आपसे गुजारिश है कि शिक्षा सलाह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे थोड़ा सा आप लोगों का प्यार मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, और आप लोगों के साथ बातचीत शेयर करने में हमें खुशी होती है। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए बातें ये है कि चूँकि अभी जो कहा जाता है कि ये लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र में क्या हो रहा है इस चीज़ को भी आप लोग देख रहे हैं। साथ ही साथ आप आदमी अगर कोई चीज़ से परेशान होता है तो दरवाज़ा कोर्ट का खटखटाता है, लेकिन कोर्ट की भी क्या स्थिति है इसको भी आप लोग जान रहे हैं। खास करके पटना उच्च न्यायालय का, हालांकि मैं इस पर सवाल या प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाता हूं, लेकिन कहीं न कहीं ये देखा जाए कि अगर ये 8 साल की बहाली है और छात्रों के साथ क्या पीड़ाएँ होगी, क्या परेशानी होगी, तो इनके बारे में जज साहब को थोड़ा सा ज़रूर इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। हालांकि अब काफ़ी दिन तो हम लोग वेट कर चुके हैं, लेकिन फाइनली अब कहा जा रहा है कि 6 अप्रैल को जो है फाइनल होने वाला है। तो मेरा सभी से जो भी इस केस में संलिप्त हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो और प्रत्यक्ष रूप से हो, चाहे इनके जज साहब हो या बीएसएससी के एडवोकेट हो या स्टूडेंट की तरफ से कोई वो एडवोकेट हो, तो मेरा उन लोगों से हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन है कि प्लीज़ 6 तारीख को जो भी होगा वो फैसला कर दीजिएगा, क्योंकि अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त स्टूडेंट लोग क्या करेगा। ज़रा सोच के देखिए कि इतने समय से अभी स्थिति ये है स्टूडेंट का कि जो है आंख से आंसू भी नहीं छलक पा रहे हैं। ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ। वजह इसका यही है कि वो किसको दिखाएगा, किसको सुनाएगा, है ना। और जो जूनियर रहा है, जो बाद में फॉर्म भरा, आज वो नौकरी कर रहा है और वो तरह तरह मतलब इठला करके बात करता है, यार तुम लोग क्या बिहार सरकार के चक्कर में पड़े हो, ऐसे वैसे ये सारी बातें सुनने के लिए मिल रहा है। और उस समय सच कहिए ऐसा लगता है कि अभी अगर बीएसएससी का सचिव हो या अध्यक्ष महोदय हो तो उनको इस बात से रूबरू कराया जाए, लेकिन कर क्या सकते हैं। हमें लगता है कि उनके हाथों में भी ये चीज़ें नहीं है। अगर होता तो ज़रूर वो भी अपना यहाँ पर अपना पावर को दिखाते। कहीं ना कहीं सब सरकार के ऊपर है। अब इस स्थिति में देखिए स्टूडेंट को क्या करना होगा। स्टूडेंट को सबसे पहला काम तो ये करना है कि थोड़ा सा धैर्य रखना है, लेकिन गुस्सा और आवेश तो ये देखिए स्टूडेंट को आना लाजमी है, क्योंकि हर चीज़ का एक सीमा होता है और आयोग जो है इस सीमा को भी पार कर चुकी है। इस बात को सभी जान रहे हैं, लेकिन इस समय कर क्या सकते हैं। तो छात्रों को थोड़ा सा धैर्य तो रखना ही होगा और 6 तारीख तक इंतज़ार करना है। लेकिन अगर 6 तारीख को नहीं आता है तो समझिए, नहीं का तो बात है ही नहीं, होना ही है। लेकिन अगर किसी कारण से नहीं होता है तो एक तरह से कहिए कि छात्र लोग जैसा अभी गुस्साए हुए हैं वो कुछ भी करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। राजी नहीं कहिए, मजबूर है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि छात्र कुछ करने के लिए तैयार है, तैयार नहीं, उनकी मजबूरी है करना। और हम तो ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए कि जैसे नीतीश बाबू सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, उनको भी अगर ये मेरी बातें पहुंच रही है तो उनसे भी मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम लोगों के कष्ट को समझिए और जो है जल्द से जल्द जो है फाइनल मेरिट दीजिए और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया को करवाइए। एनसीएल
एक बहुत बड़ा मन में शंका और संशय का विषय बना हुआ है जो है हाई कोर्ट के हलफनामे को लेकर के। तो मेरा गुजारिश है कि इसमें एनसीएल को दोनों वैलिड किया जाए, वरना कई ऐसे छात्र हैं जो आत्महत्या कर लेंगे, हत्या के शिकार हो जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे। तो अगर छात्रों के भविष्य को देखना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि जैसा कि आपकी आवाज़ बुलंद रहती है हमेशा, अगर आप अपनी बुलंदियों को बरकरार रखना चाहते हैं तो छात्रों के लिए कम से कम एनसीएल वाला मैटर को जो है ना वो क्लियर कर दीजिए। एनसीएल दोनों प्रकार का, अरे आगे के एग्ज़ाम में आपको नहीं लेना है, आप नोटिफिकेशन में डालिए या नहीं डालिए नहीं लीजिएगा, लेकिन जो है इस बार अब की बार हाथ जोड़ के गुजारिश है, प्लीज़ बच्चे के साथ इंसाफ कर दीजिए। अगर बच्चा नहीं गलती किया है तो एक बार माफ़ कर दीजिए और जो है इसको एनसीएल को एक्सेप्ट कर लीजिए। बहुत मतलब एक तरह के ना कि रात का नींद और चैन दोनों जो है एकदम एक प्रकार से गायब हो गया है इस एनसीएल के चक्कर में और इस बीएसएससी के चक्कर में। खास करके जब ये सुनने के लिए मिलता है कि एनसीएल उसको वैलिड नहीं किया जाएगा, 8 लाख 6 लाख मामला 2017 वाला नियम कानून, तो वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं नींद उड़ाने में एक तरह से कहिए कि सहायक होता है, नींद को गायब कर देता है। तो इस प्रकार से जो है अभी छात्रों को फिलहाल धैर्य रखना चाहिए। कोई नोटिस कोई अपडेट तो अभी है नहीं, अफवाहें ढेर सारी आ रही है कि फाइनल मेरिट आ गया तो जो है इतना कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ, इतना को निकाल दे। वो सारी चीज़ तो और दिमाग में दर्द डालता है। हम तो कहते हैं कि वैसे व्यक्ति को कम से कम शर्म आनी चाहिए जिन्होंने कि साफ कर देता है कि इतना को जो है डिस्क्वालीफाई कर दे, मतलब डीवी में उसको सेलेक्ट नहीं किया, इतना को ये क्या किस आधार पर कर रहा है, कहने का कोई आधार नहीं, बेतुका बात कर रहा है। ठीक है, तो चलिए साथियों इस वीडियोज़ में इतना ही और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अपने आप को बैलेंस बनाए होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और यदि इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।